नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास खबरें जिनका है आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं बच्चन जी से, झांसी वाले से। जी हां, ये वही बच्चन जी हैं, मुंबई वाले, सदी के महानायक। लेकिन जो एसआईआर हुआ है उसमें इनका वोट झांसी के मकान नंबर 54 में पाया गया है। और तो और बच्चन साहब 2003 में आए और वोट भी करके चले गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। अब जहां तक मेरा मानना है बच्चन साहब तो नहीं आए होंगे, लेकिन पता नहीं उनके नाम पर कौन घेर लिया। असली कहानी असली रिपोर्ट में। कमाल कर गया एसआईआर, झांसी में अमिताभ बच्चन का घर बार। अब वोटर लिस्ट में सदी के महानायक का नाम। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जो अचानक झांसी में वोटर बन गए। एसआईआर में सर मिल गए, बच्चन सर। घर नंबर भी तय, पता भी तय और अमिताभ बच्चन वोट भी 2003 में डाल चुके हैं। अब झांसी वाले भी सोच रहे हैं अमिताभ जी कब आए, कैसे आए और हमें बताए बिना कैसे वोट डाल गए। इस वोटर लिस्ट के वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। झांसी का ओरछा गेट खुशीपुरा, मकान नंबर 54, मतदाता नंबर 543 और 544, नाम अमिताभ बच्चन, पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन, उम्र 76 साल। लोगों ने देखा और चौंक गए, अरे अमिताभ बच्चन हमारे मोहल्ले में। चलिए आपको बताते हैं मकान नंबर 54 की सच्चाई। जब प्रशासन पहुंचा मकान नंबर 54 पर तो वहां मिला मकान नहीं मंदिर। मतलब जहां बच्चन रहते हैं वहां भगवान निकले। मतलब ये तो अमिताभ बच्चन जी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर हैं या फिर एसआईआर की कलम ने कृष्ण भगवान की जगह महानायक लिख दिया। जैसे ही मामला सामने आया सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। तो वहीं अब पड़ोसी भी सुनकर हैरान हो गए। पड़ोसियों को जरा सुन लीजिए जो इस बात को जानकर खुश हैं कि वो अमिताभ बच्चन के पड़ोसी हैं। और कैसे चढ़ गया अभी तक वोटर लिस्ट में? हम लोगों ने तो अभी देखा है ना, कभी पर्ची आई ना कभी कोई आया और नाम कैसे आ गया। गोरधन के टाइम पर हुए, हमारे बाप के टाइम पर हुए तो नहीं है मालूम। और हमारे बाप के टाइम पर नहीं आते ना हमारे टाइम दिखाने आए। तो आपकी उम्र कितनी है? हमारी ये 70-75। अच्छा, ना आपने देखा कभी, ना आपके पिताजी ने सुना? हाँ, ना उनके परिवार वाले को किसी को। किसी ने नहीं। इसके बाद बीएलओ भी इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग को तो जो अपडेट होके आती है ऊपर से लिस्टें वगैरह, वो हम उसमें ही है, क्योंकि 2003 में तो हम बीएलओ थे भी नहीं, इनफैक्ट नौकरी में भी नहीं थे। तो 2003 में जो भी लिस्ट आई है 2003 की, उसमें देखा है। लेकिन उसमें जो है 543 क्रमांक पे अमिताभ पुत्र हरिवंश राय है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। और तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इनका फॉर्म, क्योंकि 2025 में ऐसे नाम का कोई आया नहीं है। प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। तुरंत जांच बिठाई गई, 2003 की लिस्ट निकलवाई गई और उसमें सचमुच अमिताभ बच्चन जी का नाम मिला है। अब सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो अपडेशन में नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे नामों को किसने जोड़ा? 2003 में दावा किया जा रहा है कि इस नाम के व्यक्ति ने वोट दिया था। अगर वोट दिया था तो किस व्यक्ति ने दिया था? वोटर लिस्ट में किसने नाम जोड़ा था? फिलहाल जो मकान नंबर 54 की बात हो रही है, उस मकान नंबर 54 के एड्रेस पर अब एक मंदिर मौजूद है जहां लोग पूजा पाठ करते हैं। अब सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, जब ऐसा कुछ था तो पहले क्यों नहीं अपडेट किया गया? दिलचस्प बात यह है 2003 में ही अमिताभ बच्चन झांसी आए थे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मानद उपाधि लेने झांसी पहुंचे थे। बस शायद एसआईआर वालों ने मान लिया कि आए थे तो वोट भी डाल गए होंगे। तो कुल मिलाकर झांसी के एसआईआर प्रक्रिया में जो सरप्राइज इंस्पेक्शन चल रहा है वो अब सेलिब्रिटी इंस्पेक्शन रजिस्टर बन गया है। फिलहाल प्रशासन कह रहा है अमिताभ बच्चन का इस वोटर लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है और झांसी वाले कह रहे हैं हम तो यही कहेंगे ये एसआईआर का कमाल है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।